इसलिए फरमाया कि जब बच्चा जो है वो जवान हो जाए, जब बच्चा जो है, जब बच्चे को बाप का जूता आने लगे तो बाप को चाहिए कि बच्चे के साथ में क्या कर ले, दोस्ती कर ले। अब बाप बना थोड़ा साइड में, आ जा बेटा तू तो मेरा दोस्त है। जब हम उससे इतना हम दोस्ती कर ले, उससे हम इतना ताल्लुक बना ले कि उसको जो भी प्रॉब्लम हो कहाँ के बताए। जब ये करेगा दोस्तों तो ये बच्चा कभी आउटलाइन हो ही नहीं सकता। हो सकता है कभी आउटलाइन, कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं अपने बाप बना के ना रह गया कि भाई मैं कहा को जाऊँ उसके पास, मैं कहा को उसको पटाऊं, मैं कहा को उसके कंधे के हाथ रखूं, मैं क्यों बोलूं कि हाँ मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, टेंशन मत ले। तो फिर क्या होगा कि फिर ये चरस में भी लगेगा, गांजे में भी लगेगा और सारी बुराइयों में लगेगा। और बाप समझेगा भाई सब कुछ ठीक चला गया, मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूं। अरे उसका स्ट्रिक्ट बना रह गया, घर में रह गया। बच्चा बाहर क्या गुड़ खिला रहा है, हमको नहीं मत। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मोहतरम दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे दीन हैं, बहुत सारे मजहब हैं, बहुत सारे जिंदगी गुजारने के तरीके हैं, लेकिन सबसे मुकम्मल, सबसे बेहतरीन दीन जो है वो दीन इस्लाम है, जो अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम के जरिए हम तक पहुँचाया है। और इस दीन के अंदर जहाँ अल्लाह अपने इबादतों के बारे में हमको तालीम दे रहे हैं कि नमाज पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, रोज़ा रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, लोगों की मदद करना है, वहीं अल्लाह ताला जो है वो हमारी जो घरेलू जिंदगी है, हमारी जो पर्सनल जो हमारी लाइफ हमारी घर के साथ में गुजरती है, उसको किस तरीके से गुजारना है, अल्लाह पाक जो है वो उसकी भी हमको तालीम जो है अपने हबीब अलैहिस्सलाम के जरिए हमको की है। हम जो दुनिया में आए दोस्तों, तो हम रिश्तों के साथ में आए। जब एक बच्चा पैदा होता है तो इसका रिश्ता जो है वो फौरन बन जाता है। कोई इसकी माँ बन जाती है, कोई इसका बाप बन जाता है, कोई इसका भाई बन जाता है, रिश्तेदारियाँ हो जाती है, फूफा खालू सारे रिश्ते। और इसलिए अल्लाह पाक ने इस रिश्तेदारी को जो है वो सही तरीके से निभाने के लिए और इसके अंदर जोड़ कर करने के लिए अल्लाह पाक ने जो है अपने हबीब अलैहिस्सलाम के जरिए को तालीम दी है। और बार बार कुरान के अंदर हदीसों के अंदर जो है वो रिश्तेदारी को जोड़ने की तालीम दी। तो हम हमारी जो सिर्फ एक पर्सनल लाइफ है उसके साथ ये सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जो रिश्ता बोला जाता है, आमतौर पर हम देखते हैं कि माँ और बच्चे का बोला जाता है। तो जितने भी रिश्ते यहाँ शुरू होते हैं, ये फरमाया कि इसके अंदर हर एक आदमी को अल्लाह पाक ने उसके कुछ फराइज़ बताए हैं, उसकी कुछ जिम्मेदारी बताई है और उसके साथ साथ उसके कुछ हुकूक भी है। जहाँ पे जिम्मेदारी है वहाँ पे हुकूक है और जहाँ पे हुकूक है वहाँ पर जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, उसके हुकूक भी ज़्यादा है, और इसकी जिम्मेदारी का तो उसके हुकूक भी कम है। हम आमतौर पर जो है सुनते रहते हैं कि माँ बाप के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, हर बयान में आमतौर पर। लेकिन जहाँ माँ बाप के हुकूक है वहाँ पे औलाद के हुकूक बता देंगे। अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है औलाद के हुकूक जो सालों को सिखाए, औलादों की बेहतरीन परवरिश करना, बेहतरीन तरबियत करना, बेहतरीन तालीम को देना, ये उसका आगे। तो जिस तरीके से एक बाप होने की वजह से हमको हक मिलता है कि हम जो है वो हम बोलते हैं अरे मेरी बात सुनती हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, ऐसे ही। लेकिन उसके अंदर भी जो है वो एक हद है। आप अल्लाह नहीं हो कि जब जो टाइम पे जो बोलोगे, जैसा बोलोगे वो करना ही है। मुफ्ती बताएंगे कि भाई कौन कौन सी जगह पे आप कर सकते हो, कौन कौन सी जगह पे नहीं कर सकते, और कौन कौन सी जगह करने से ठीक ठाक माहौल चलेगा, कौन सी जगह पे चलने से
औलाद जो है वो बागी हो जाएगी। कौन सी जगह कौन सी चीज कैसी चीज करने से वो आराम से बच्चा जो एक्सेप्ट कर लेगा, और कौन सी चीज ऐसी है जो आप इतना प्रेशर डाल दोगे कि वो नाफरमान हो जाएगा। हर एक का जो है वो, और ना सिर्फ ये आगे बल्कि अगर किसी के दो औलाद है, 3 औलाद है, 4 औलाद है, लड़का है, लड़की है, जो इसके अंदर हमको जो है कुरान का ये देता है कि हमको जो इंसाफ करना है। आज हमारे माशरे में जो तोड़ है, तो तोड़ की वजह क्या है कि हमारा जो बेसिक हमारा जो घर है, हमारे घर में तोड़ है, हमारे घर की तोड़ है, हमारे मतलब जो करीबी के रिश्तेदार के साथ तोड़ है, तो फिर वो आपकी बाहर के माशरे के अंदर जो है वो फायदेमंद साबित नहीं हो सकता। 2-3 बच्चे हैं, 3 में से मेरे को एक ज्यादा पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। अब ये लाके दो तो वो भी दे दिया, वो लाके दो वो भी दे दिया, और एक थोड़ा कम है और तीसरा वाला एकदम ही, तो क्या होगा, घर की ना नाइंसाफी होगी। जहां पर इंसाफ होगा वहां पर अमन होगा, चैन होगा, और जहां पर इंसाफ नहीं होगा वहां पर अमन चैन हो नहीं सकता। चाहे वो घर हो, चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे वो मुल्क हो, चाहे वो दुनिया हो। हर आदमी को अल्लाह ने पैदा किया है ना, हर आदमी को उसकी मखसूस पर्सनैलिटी के साथ में अल्लाह ने दिया। कोई आदमी किसी का भी मालिक नहीं। पता नहीं मैं मेरी बात समझा पाऊँ। हमको अल्लाह ने जो रिश्ता दिया है वो अल्लाह ने दिया। मुझको किसी का बाप बनाया है और किसी को किसी का बेटा बनाया है, या किसी का शौहर बनाया है, तो वो किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया। अल्लाह चाहता तो उसको उल्टा कर देता। मेरे बच्चे से कुछ गलती हो गई, मैंने उठा के रख दिया, हालांकि उसके अंदर रखने वाली बात नहीं। उसको थोड़ा सा उल्टा करके मैं देखूं कि वो मेरा बाप होता और उसका बेटा होता, मैं वो करता होता, वो उठा के मुझे कैसा फील होता। तो जहां पर माँ बाप की इज्जत करने के बारे में बताया गया, वहां पर बताया कि बच्चों के हुकूक बताया गया। जैसे कि हुजूर पाक की हदीस है कि अपने बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर शफकत करो और उनका इनकी कदर करो। तो जहाँ पे अल्लाह के रसूल ने माँ बाप का बताया, साथ ही साथ जोड़ दिया ना छोटों को, शफकत। अब शफकत गायब हो गई, खाली हुकूमत चल रही है, तो क्या होगा, फिर ये इज्जत ही नहीं मिल पाएगी, या कब तक मिलेगी, जब तक वो आपके अंडर में चल रहा है। वैसे ही शौहर बीवी का भी मामला है। यहाँ चूंकि मर्द है, इसलिए मैं जो है वो पॉइंट आउट अपने लोगों को करूंगा। जाहिर बात है कि भाई शौहर के हुकूक है, लेकिन वो टॉपिक आज अपना नहीं है। जो बीवियां हैं, जो घर की अहलिया है, वो हमारी नौकरानी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि भाई इनके साथ जो बेहतरीन शुरू से जिंदगी गुजारो। अब सुबह से लेकर शाम तक अपन क्या करें? अच्छा, दूसरी जगह ये तो आपको नहीं मालूम, लेकिन अब तो ये जरूर मालूम कि अल्लाह ने कुरान में बताया कि जो है वो हमने जो है वो मर्दों को औरतों के ऊपर क्या बनाया, हाकिम बनाया। भाई वो हाकिम का मतलब ये नहीं कि ये तुम्हारी गुलाम है। वो हाकिम का मतलब ये कि तुम जिम्मेदार हो और ये तुम्हारी रियायत है। रियायत अलग होती है, गुलाम की अलग चीज होती है। जैसे जमात में भी निकलते ना एक अमीर होता है, तो बाकी सब गुलाम थोड़ी होता। इसमें डेमोक्रेसी भी देख लो, जो है वो रेसिडेंट होता है, वो बाकी सारी जो उसकी रियायत है वो गुलाम नहीं है। एक बाप होने के नाते, एक शौहर होने के नाते अल्लाह ने जो जो बताया उस तरीके से अगर जिंदगी में गुजार है खुशहाली के साथ में, और उसके सारे हुकूक अदा कर रहे हैं, उसके साथ में प्यार मोहब्बत से रहना, उसको इज्जत दे रहे हैं, तो ये घर जो है वो क्या बनेगा, ये सुकून वाला बनेगा और मोहब्बत वाला बनेगा। आदमी का दिल करेगा कि जल्द से जल्द काम खत्म हो जाए, काम हो जाए घर में। लेकिन अगर घर के अंदर सुकून और मोहब्बत नहीं रहेगी दोस्तों, तो फिर वो सोचेगा कितना जल्दी जो है वो घर से बाहर निकले। आज सारा तोड़ जो है ना, वो उसकी वजह क्या है कि हम जो है दूसरे के हुकूक को अदा नहीं कर पा रहे। हम जो है मर्द होने की वजह से, हम जो है शौहर होने की वजह से, हम जो है बाप होने की वजह से अपने आप को जो है बादशाह समझे, जबकि बाप बादशाह नहीं है, बाप जो है बाप है। इतनी मोहब्बत और इतना प्यार जो है औलाद को से वो औलाद नाफरमानी करने का सोच ही नहीं, और कहाँ तक करना है, क्या करना है, कैसे करना है। हम हर एक काम जो है वो दुनिया का जान कर करते हैं,
कोई भी बिजनेस करना हो तो ऐसे फायदे के ऐसे नुकसान के, लेकिन औलाद के साथ कैसे जिंदगी गुजारना है या बीवी के साथ कैसे जिंदगी गुजारना है, उसके हुकूक क्या है, उसको कौन सी चीजों पे टोकना है, कौन सी चीजों पे नहीं टोकना है, क्या करने देना है, ये हमारे साथ किसी दोस्ती से पूछने की जरूरत हमारे को नहीं। बाप में तो जो चाहिए वो तो मैं आगे बढ़े। और ये वजह है कि फिर क्या होता है कि फिर घर में जो है वो तोड़ होता है। जब तक बच्चा जो है, सारे बापों की बात नहीं होता, लेकिन ऐसे भी होते हैं कि भाई बिना वजह वो टोचन चलता रहता है। एक ही चीज आपको बच्चे से करवानी है, आप ये भी करना हो जाएगा, तेरे को बुला किया तूने, और दूसरा ये भी तरीका बेटा उसको कर रहे बेटा। जिस तरीके से हमको ये तालीम दी गई कि अपने अम्मा को नाम लेके मत पुकारो, उनको अम्मा अब्बा प्यार से रहो, उसी तरीके से एक है नाम लेके बोलना और एक बोलना बेटा तुम बेटा ये भी कर लेते तो कितना अच्छा था। यहाँ तक किताबों में है दोस्तों कि ऐसा कोई हुक्म बच्चे को ना दिया जाए कि वो नाफरमानी करवाए। हुज़ूर जो है मस्जिद में बैठे थे, साहब भी थे, हज़रत अली भी थे, कोई साहबी जो है वो सो रहे थे। हुज़ूर ने हज़रत अली को कहा कि जाके तुमको उठा दो। पहले हज़रत अली को हज़रत अली दूसरे ज़माने कहा कि यहाँ तो आपको खैर से ज़्यादा परेशान नहीं करने वाले, आप नहीं करना मुझको है, फरमाया कि तुम्हारे उठाने पे अगर उसने इनकार कर दिया तो गुनाह में नहीं आएगा, लेकिन मेरे उठाने पे अगर वो नींद के चक्कर में इनकार कर दिया तो अब मैं देखूं कि मैं अपने बच्चों की दुनिया और आखिरत बना रहा हूं कि खराब कर रहा हूं। हमारे इमाम में क्या कहते हैं, मैं तो बाप हूं ना, तो मेरी नहीं मानेगा तो कहां जाएगा, तो बाप इसलिए जानना में नहीं दोस्तों। घर का माहौल इतना प्यार मोहब्बत वाला हो, इतना जो है वो क्या होना चाहिए, जो रिश्ता है पता नहीं हम 4 आदमी बैठे हैं और बाजू में जो है वो हमारे जो शख्स बैठे हैं वो समझ लीजिए कि एसपी मोहल्ले के एसपी, उनका हाथ बेटा पानी का गिलास गिर गया तो हम क्या करेंगे, क्या रिश्ता नहीं है, ऐसा हो गया क्या हो रही, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और वहीं पे हमारा बेटा बैठा हो, उसके हाथ से गिर जाए तो जिस बच्चे को आज आप मार रहे हैं बिला वजह, ये मैं साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ कि किसी बड़े उसकी जिसको मैं कोट कर रहा हूँ, जिस बच्चे को आज आप मार रहे हो, छोटे बच्चे को मार रहे हो, वो अगर और यही चीज उसको कंटिन्यू कर रहे हो तो वो या तो दूसरी बन जाएगा, वो या तो अलाउ करेगा सारी दुनिया को उसकी इज्जत करने की, उसकी नजर में खुद उसकी इज्जत कुछ नहीं रहेगी, हमारी गुजरी की वजह यही, और या तो फिर वो भागी हो जाएगा, दो ही चीज होगी। तो दोनों सोचते क्या है उसके लिए गलत है और माशरे के लिए गलत है। तो हमको जो माशरा पैदा करना है वो माशरा बनाना बनेगा कहाँ से, अपने घरेलू माहौल से। आज हम सोचे कि आज हमारे बच्चे को डीएम बनाना है, एसपी बनाना है, क्या बनाना है, हमको वैसा बिहेव उसके साथ करना पड़ेगा। अगर हम ऑर्डर भी दे रहे हैं तो ऑर्डर ही तरीके से ना हो, वो क्या हो, तो अच्छा है, तो अच्छा है कि अगर वो नहीं करे तो उसकी आदत पूछेगा। और दूसरी एक चीज बहुत गलत ये हो रही है कि आज अगर मेरा बेटा जो है वो नाफरमानी कर रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4 लोगों में जाके उसकी सब जगह ला देता हूँ, अरे उसको समझाओ ना, वो ऐसा कर रहा है, उसको समझाओ, अरे भाई तुम्हारे घर की बात है ना, सबसे करीब जो है वो बाप है, सबसे करीब माँ है बच्चे। आपका रिलेशन ऐसा होना चाहिए कि जो सबसे करीबी होना चाहिए कि आपको दूसरों की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा, जिनके पास जाया जाता है वो उनकी एबिलिटी है क्या कि वो बच्चे को समझाएंगे और बच्चा उनकी बात सुनेगा। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, वो क्या होता है, खाली शिकायतें होती हैं, और जब भी शिकायतें होती तो फिर ये बच्चा जो है वो बाकी मतलब क्यों, ये बच्चा जब उनके पास जाएगा तो बोले अरे यार, अगर उनके साथ कुछ क्रॉस हो गया ना, अरे तेरा बाप तेरी शिकायत करता रहता है, तेरी माँ शिकायत करता, हमको मानो जरूर क्यों रहता है, अब वो अच्छा बनेगा क्या, वो अच्छा होगा कोई नहीं बनेगा। अच्छा है कि तो बहुत सारे है ना, यहाँ तो खाली आपके साथ कोई चीज नहीं सकते, लेकिन आपने क्या किया, उसको पूरे मोहल्ले में, पूरे रिश्तेदारों में बदनाम कर दिया। हमें होना ही चाहिए था कि बच्चा गलत है तो भी माँ बाप उसकी गलती को क्या करेंगे, छुपाएंगे। गीबत करना हराम है ना,
हमको सबको उन्होंने गिवन करना क्या है? तो ये जो हम जाके 4 में गा रहे हैं, ये क्या है? तीसरी गलती ये होती है कि बच्चा अगर कुछ चीजों में कमजोर, आमतौर पढ़ाई में कमजोर है, या कुछ नहीं कर रहा है, या काम धंधा जो उसका मिससेट हो रहा है, तो हम उसको जो है दूसरे बच्चों का क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। अब वो बच्चे को जानते हैं, दोस्त को जानता है। अक्सर ये होता है कि जिसका कंपैरिजन बाप कर रहा होता है, इसको मालूम होता है कि वो जो मेरे से 4 साल आगे है, भले पढ़ाई मेरे से अच्छा है, लेकिन बाकी भी 4 चीजें मेरे से भी भारी है। तो कंपैरिजन करके एक्चुअली हम उसको जो है वो डाउनग्रेड करते हैं। हम जितना एप्रिशिएट करेंगे, देखो हर जो है ना, हर आदमी जो है वो हर एक चीज में टॉप पे हो जरूरी नहीं। हर आदमी जो है वो अच्छे मार्क्स लेकर आए जरूरी नहीं है। हर आदमी स्कूल में टॉप पे हो जरूरी नहीं है। जो आदमी स्कूल पे टॉप नहीं हो, मार्क्स अच्छे नहीं लाता हो, बहुत ज्यादा मुमकिन है कि बाकी चीजों के बहुत आगे हो जाएगा। अल्लाह ने भी दूसरी सलाहियत रखी हुई। तो दोस्तों हमको जो है घर का सब, मेरा बुनियादी मकसद जो बात करने का दोस्तों, कि हमारे घर का माहौल जो है ना प्यार मोहब्बत वाला होना चाहिए। अगर हम आज बच्चों के साथ में प्यार मोहब्बत से करेंगे, तो कल वो बच्चे भी क्या करेंगे? इज्जत करेंगे, मोहब्बत देंगे। आज ये कॉन्फिडेंट जो बिल्ड होता है ना बच्चे का, सबसे ज्यादा जो बिल्ड होता है दोस्तों, उसके घर के माहौल की वजह से होता है। सबसे ज्यादा उसका जो कॉन्फिडेंट बिल्ड करता है, उसका बाप बिल्ड करता है। अगर बाप ने उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस कभी बढ़ नहीं सकता। अरे भाई 4 अभी दौड़ते हैं, तो पीछे से होल्डिंग करता है, वो असीम तो नहीं इतना लगा था, है ना? वो दोस्तों का इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना जब बाप होता है, बेटा तू तो फर्स्ट लेकर आएगा, और नहीं भी आएगा तो बेटा कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर करेंगे। मोहब्बत, एप्रिशिएशन, यार क्या हो गया, क्या वैसे ही मामला है तू बोले, उससे इतना लाया, उसने लाया, तू पूरा दिन जो है वो खाली, और वो बेचारा मेहनत कर रहा है, ऐसी कारोबार है, ऐसी पढ़ाई, ऐसी सब कुछ है। और फिर वही चीज जो है वो घर के अंदर, अगर मियां बीवी का भी हम देखें, तो भाई बीवी जो है वो हमारी नौकरानी नहीं है। शौहर बीवी का जो रिलेशन है वो मोहब्बत वाला है। अगर मोहब्बत नहीं तो फिर क्या मतलब है? शौहर बीवी का रिलेशन क्या है? मोहब्बत वाला है। अरे पहले शादी का होती है ना, पहले कहा तो अरेंज मैरिज, आजकल ज्यादा क्या हो रही है, तो वो आगे का स्टेज है ना शादी। जवान बच्चे सब मालूम है क्या होता है। तो अगर घर में मोहब्बत नहीं है दोस्तों, अच्छा घर में मोहब्बत कहाँ से याद होती है? जब मैं ये देखने लगता हूँ कि अब मैं शौहर हो गया हूँ, तो मेरे को जो बोलूंगा वो करना ही है। अब उसको मैं नौकरानी समझ नहीं दोस्तों। अगर हम देख रहे हैं कि भाई एलिया की तबीयत खराब है या आज कुछ वो नहीं है, तो मैं कुछ भी उठ के नाश्ता बना के दे सकता हूँ। अगर उसकी कोई जायज ख्वाहिशात है और मैं कर सकता हूँ, तो बिना वजह उसको उसके ऊपर फोर्स करना कि नहीं होगा। हम जो है दोस्तों, हम हाकिम नहीं है, हम जो है हम जिम्मेदार है। तो जब ये आदमी सोचेगा कि भाई इसके भी मेरे को हुकूक अदा करना है, मेरे को उसको कुछ, अच्छा एक बहुत पॉइंट की बात, हर आदमी लोगों में अच्छा बनना चाहता है, ऐसे ही ना? हर आदमी दूसरे को इम्प्रेस करना चाहता है। हर आदमी चाहता है क्या? सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा। और उस इम्प्रेस करने के चक्कर में चाहे दोस्त हो, चाहे मोहल्ले वाले हो, चाहे उसका बॉस हो, चाहे उसके कारोबारी हो, कपड़े भी अच्छे पहनेगा, चेहरे पे मुस्कुराहट भी रहेगी और अच्छे से, और सामने वाले ने कुछ बोल भी दिया तो, जैसे वो मिसाल दिया ना, गिलास गिर गया एसपी का, तो अरे नहीं मैं तो बहुत इखलाक वाला हूँ। इम्प्रेस करने के लिए हर एक के साथ वो इखलाक से पेश आता है, लेकिन जिसको सबसे ज्यादा इम्प्रेस करना है वहां पे इखलाक। अरे इम्प्रेस करना है सबसे ज्यादा अपने माँ बाप को करो, इम्प्रेस करना अपनी बीवी को करो। जैसे इम्प्रेस किए थे पहले, उसके बाद में इम्प्रेस करना है अपने बच्चों को, इम्प्रेस करो ना अच्छी। अरे गिफ्ट लेकर आ जाओ, कुछ एरिया के लिए कुछ गिफ्ट लेके आ जाओ। हाँ, गैरों के अंदर हम देखते हैं ना, ये डे हो रहा है, वो डे हो रहा है, रोज डे हो रहा है। हमारे अंदर डे नहीं है, क्यों? हमारे को रोजाना करना है, वो कभी भी कर सकते हो। अरे रोज लाके देने में कितना टाइम लगता है?
ऐसी ऐसी चीजें अगर हम करेंगे अपने घरों के अंदर, तो देखो घरों में कितना चैन सुकून आएगा। और जब घरों में चैन सुकून आएगा तो हमारे बच्चे, हमारी औलाद जो है कभी कहीं बाहर किसी के चुंगल में फंसेगी। आज उम्मत का बड़ा तबका जो है वो गैरों के चुंगल में फंस रहा है। क्यों? क्योंकि उनको उनके घरों के अंदर सुकून नहीं मिल रहा, उनको उनके घरों में इज्जत नहीं मिल रही, उनको उनके घरों में मोहब्बत नहीं मिल रही है। तो मोहब्बत के चक्कर में, इज्जत के चक्कर में जो है वो झूठी और धोखे वाली इज्जत और मोहब्बत के चक्कर में पड़ा हुआ और गैरों के चुंगल में फंस रहा है। ये हालांकि बहुत क्या बोलना चाहिए, बहुत गहरा टॉपिक है, शायद इसका पूरा हल पता नहीं कर सकता मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बस अल्लाह को समझाए दोस्तों। मेन जो बात है कि हमारे जो माशरा है, अगर हमारा माशरा जो है वो मोहब्बत वाला होगा, घर के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंट वाला होगा, तो यही चीज फैलेगी मोहल्ले में, घर से मोहल्ला, मोहल्ले से बस्ती और बस्ती से शहर और शहर से मुल्क। साहबा किराम अजमईन ने जो है वो एक एक चीज जो है वो अब तक पहुंचाई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशहूर है कि जब वो रास्ता चलते थे और रास्ता चलते बच्चे आ जाते तो क्या करते थे? अरे बोलो ना यार, क्या करते थे? सलाम में पहले जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। किसको? दूसरों के भी बच्चों को। आज हम घर में एंटर होते हैं तो हम जाते हैं, हमारे बच्चे अब्बा अस्सलाम वालेकुम, अरे हम कर ले भाई, कुछ घट जाएगा क्या? अरे मोहब्बत बढ़ेगी ना। हमको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे इसलिए नहीं क्या मोहब्बत की जो बात है दोस्तों, इसको कितना भी एक्सप्लेन करो शायद ठीक से एक्सप्लेन नहीं करो। हुजूर पाक मतलब बोलने का क्या, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमको तालीमें दी है वो दी है, जो बच्चों में जो इंसाफ का तकाजा है उसको हमको पूरा करना है। हुजूर पाक बैठे हुए थे, एक साहबिया है और उनके साथ एक लड़का था और एक घोड़ा था। उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बेटे को ये घोड़ा दिया हूँ हदिया में। तो उसने फरमाया कि तुमने दूसरे बच्चों को भी दिया है? फरमाया नहीं। तो फरमाया इसे भी दे दो। क्या मालूम पड़ रहा है कि भाई बच्चों में इंसाफ करना जरूरी है। क्योंकि अगर आप इंसाफ नहीं कर रहे हो तो एक तो वो आपका बाकी बन रहा है, बाकी उसके दिल में आप दूसरे बच्चों के लिए क्या कर रहे हो? नफरत हो रहे हो। वो आज नहीं होगा, वो बीज डाल दिया आपने, वो बड़ा हो जाएगा। अब वो घर कभी भी जो है जुड़ के नहीं रह सकता। क्यों? आपने नाइंसाफी करी उसके साथ। और वही अगर जो इंसाफ के साथ में चलोगे तो भले, इसलिए जब 4 बीवियों का भी मसला है कि 2-2 करो, 3-3 करो, 4-4 करो, या अगर जो है तुमको लगता हो कि इंसाफ ना कर सकोगे तो फिर एक करो। इंसाफ जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब औरतों पे, चाहे बीवियों की बात हो चाहे बच्चों की बात हो, इंसाफ जो है, तो जहां इंसाफ होगा वहां अमन होगा, जहां इंसाफ नहीं होगा, जहां नाइंसाफी होगी वहां पे अमन नहीं होगा। अब इसके अंदर इंसाफ के साथ में आता है एक अदल। एक है इंसाफ और एक है अदल। इन 3 बच्चे हैं, फोटो भी आया था, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। 3 बच्चे और 3, उसमें से एक को बुखार है, आपने रही घर में 3 आइसक्रीम, एक को दी आइसक्रीम, दूसरे को दी, तीसरे को दी, दे सकते? नहीं दे सकते ना, लेकिन इंसाफ क्या बोलता है कि तीसरे को भी दो। तो अब इसके अंदर अदल क्या है कि भाई इसको दवा देके पहले अच्छा करो फिर इसको भी दो। उस पर ज्यादा ध्यान देना। 3 बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे पढ़ाई में होशियार है, तीसरा बच्चा कमजोर है, तो जिनका उनके पीछे ध्यान दे रहा हो उससे ज्यादा इसके पीछे ध्यान देना पड़ेगा। उससे ज्यादा इसको जो है क्या बोलना चाहिए, उसके पीछे रखना पड़ेगा, उसको ट्यूशन के एतबार से, जो भी एतबार से, मतलब उनको उसको भी बाकी तीनों के लेवल में लाने की कोशिश इसको करनी पड़ेगी। और यही चीज जो है अगर होगी दोस्तों तो फिर ये घर के अंदर चैन सुकून का माहौल रहेगा। और जब घर के अंदर चैन सुकून का माहौल रहेगा, जब जो बाप का रिलेशन औलाद के साथ में सही हो गया ना, तो जब जो बाप जो बोलेगी ना औलाद और फटाक से क्या कर लेगी, एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अगर बाप का औलाद के साथ में रिलेशन सही नहीं है तो वो इधर से सुना औलाद किया, वो भी दोस्तों ही जाके बैठेगा। फिर उसको बाप की अच्छी बात भी जो है ना वो अच्छी नहीं लगेगी, चाहे वो उसकी कितनी खैरवाई की बात करेगा वो उसको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए फरमाया कि जब बच्चा जो है वो जवान हो जाए, जब बच्चे को बाप का जूता आने लगे तो बाप को चाहिए कि बच्चे के साथ में क्या कर ले, दोस्ती कर ले। अब बाप बना थोड़ा साइड में, आ जा बेटा तू तो मेरा दोस्त है। जब हम उससे इतना हम दोस्ती कर ले, उससे हम इतना ताल्लुक बना ले कि उसको जो भी प्रॉब्लम हो कहाँ के बताए, जब ये करेगा दोस्तों तो ये बच्चा कभी आउटलाइन हो ही नहीं सकता। हो सकता है कभी आउटलाइन, कभी नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं अपने बाप बना के ना रह गया कि भाई मैं कहाँ को जाऊँ उसके पास,
मैं कहा उसको पटाऊं, मैं कहा उसके कंधे के हाथ रखूं, मैं क्यों बोलूं कि हाँ मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, टेंशन मत ले। तो फिर क्या होगा कि फिर ये चरस में भी लगेगा, गांजे में भी लगेगा और सारी बुराइयों में लगेगा। और बाप समझेगा भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूं। अरे उसका स्ट्रिक्ट बना रह गया, घर में रह गया। बच्चा बाहर क्या गुड़ खिला रहा है, हमको नहीं मतलब। तो बच्चे के साथ में दोस्ती करना, मोहब्बत करना, जहाँ बच्चे के लिए दीन बता रहा है कि उसको इज्जत करनी है माँ बाप की, वहीं हमको दीन ये भी बता रहा है कि बच्चों के साथ में मोहब्बत और शफकत के साथ में हमको पेश आना है। जहाँ शौहर के हुकूक बता रहा है, वहीं पे जो है वो बीवी के भी हुकूक बता रहा है। भाई घर गंदा है कि उसकी तबीयत खराब है, मैं साफ करूँ, क्या चल रहा है। अल्लाह ताला इखलास का अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नहीं, अल्लाह ताला जो है इखलास का अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिसने सुन्नतें नहीं पढ़ी इंशाअल्लाह सुन्नत पढ़े।